गुड मॉर्निंग साथियों। तो आपका जो है कि पार्ट 2 तक हो गया, तो ये होगा पार्ट 3, यानी 21 नंबर से आपका जो है कि क्वेश्चन होगा। तो देख लीजिए 21 नंबर में क्या कहता है, कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सर्वांतर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। तो देखिए बनाने का रास्ता दिया गया है 6-4n, क्लियर है। तो यहाँ पे n के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बस सामान्य पद यानी कि प्लस वाला पद रखना। तो हम बोले 6-4 इंटू n का स्थान पर रख लेते 1, तो बोलिएगा 4 1 4 और 6 में 4 क्या बचेगा 2, क्लियर समझने का प्रयास। फिर 6-4 n का स्थान पर इस बार रख लेते 2, तो 2 गुना होगा 4 दूनी 8, 8 में 6 घट जाएगा तो बचेगा -2। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया सर? तो अंतर। तो ये आपका निकल गया है A1, ये आपका है A2, क्लियर समझ में पड़ेगा। और D निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि A2 - A1 करते हैं, ठीक है। तो A2 का वैल्यू आपका क्या है? A2 आपका -2 है, अब माइनस A1 करता है 2 है, तो -2 हो जाएगा -4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका साथ हो जाएगा -4, यानी C नंबर आपका राइट है, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का 10वां पदों का योग होगा। यहाँ पे देखिए 10वां पदों का योग होगा, योग पूछ जाएगा, ध्यान में रखें, योग पूछ जाएगा, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको बना लेंगे। योग का फॉर्मूला होगा साथियों SN बराबर SN इक्वल n/2 × 2a + n-1 है ना इंटू D, ये आपका फॉर्मूला होगा और आपको याद होना चाहिए। अब देखिए SN 10वां पद, 10वें पद, तो 10 यानी n का अन्य का स्थान पर आपको रखना है 10, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि 10 पदों का योग, तो ये पद है 10, ये पद को बोलेंगे n, क्लियर है। तब हल कर रहे हैं n के स्थान में 10/2 × 2 गुना a, ये आपका ये 2 है, प्रथम पद यानी a 2 है, तो रखेंगे 2 + n का वैल्यू है 10 - 1 गुना D देखिए A2 - A1 करेगा तो 7 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पर फॉलो करिए 7 में से 2, A2 7 है और -A2 - A1 आपका 2 है, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 5, तो D आपका हो जाएगा 5, क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 2 से भाग दीजिए 10 में तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ये 2 × 2 की जगह तो हो जाएगा आपका 4, और प्लस 10 में घटेगा तो बचेगा 9, 9 × 5 की जगह तो हो जाएगा 45। अब देखिए 45 चार्ज कर लीजिएगा तो 49 गुना 5 कर लीजिएगा, यानी 49 × 5 कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 5 9 45 करिए 5, तो चल 4 और 4 5 20 4 24, यानी कि 245 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 245 A क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या। देखिए 23 नंबर क्या कहता है आपका, कहता है कि एक AP में के n पदों का योग 4n² + 2n है, तो AP का सर्वांतर ज्ञात करिए, यानी कि D निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया 3n² + 2n, ये दिया योग दिया गया है। तो हम बोले योग दिया गया तो n के स्थान पर कुछ भी रख लेता है, तो हम बोले n के स्थान पर 1 रखते, क्योंकि SN होता है तो n के स्थान पर 1 रख लेते, तो S1 योग को हम दिखाते हैं SN से, ध्यान में रखेगा, योग को किससे दिखाते हैं SN से, तो यहाँ पे S1 यानी योग है, n का स्थान पर 1 रखे, तो हल कीजिए 3 तो 3 गुना n का स्थान में 1 तो 1, इस पे पावर 2 हो गया, क्लियर है, प्लस तो +2 तो 2 गुना 1 तो 1, क्लियर, हल कीजिए 3 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 1 3 और 2 1 2, 3 2 8 कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि S1 5 हो जाएगा। अब S2 निकालना है तो उसी प्रकार से 3 तो 3 n का स्थान यहाँ देखिए n है, n का स्थान पर रखते हैं 2 है ना, तो इस पर पावर हो जाएगा 2 + 2 गुना ये n है, यहाँ पे n का स्थान पर रखे थे 2। अब इसको हल करने के बाद कितना आएगा, बोले 2 का वर्ग 4 4 3 12 और 2 4 12 4 16 हो जाएगा, क्लियर है, क्या गया 16। उसी प्रकार से S3 निकालेंगे, क्या निकाले S3, तो S3 के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो ये S3 निकालना है, तो देखिए यानी n का स्थान में 3 रखना है इस बार, तो बोले 3 तो 3 n का स्थान में 3 इस पे पावर 2, यहाँ से देखिए ये वाला फॉलो कीजिए ना, n का स्थान में 2 रख दिया, प्लस 2 तो 2 यहाँ पे भी n है 2n है, तो गुना रख दिया 3, क्लियर है। इसको अब हल कीजिए 3 का स्क्वायर जगह कहता है 9, 9 गुना 3 की जगह 9 27 प्लस 3 दूना 6 27 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 3 30 3 33 हो जाएगा, क्लियर है।
यानी S1 5, S2 16, S3 33 निकला। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। आपको निकालना है क्या चीज़, डी निकालना है तो S1 S2 से थोड़ा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं S1 5 16 33। चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे S1 निकल गया आपका 5, S2 निकल गया आपका 16, S3 निकल गया आपका 33। क्लियर, याद है। देखिए ये हमने क्या क्या यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए फंडा क्या, हम बोले A1 निकालना, समझने का प्रयास कीजिए। A1 तो A1 निकालना तो S2 माइनस S1 आपका घट जाएगा। ये आपका फार्मूला है, याद रखिए। A1 निकालना है तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो S2 आपका कितना है 16 है, माइनस S1 कितना है आपका S1 है 5। 16 में 5 घट गया, बचेगा कितना साथ 11 बचे। क्या बचे 11, दे देखिए इसको सही लिख देते हैं। हाँ तो बचेगा कितना 11 बचे। क्लियर। उसी प्रकार से A2 निकालना है, क्या निकल A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या आ जाएगा ना आपका, यानी कि S3 माइनस S2 हो जाएगा। समझ आप प्रयास कीजिए, S3 माइनस S2 हो जाएगा। यहाँ पे A2 निकाल रहे तो S3 ले रहे, 3 में दूसरा पद घटा रहे, ठीक है। A1 यहाँ पे निकाले तो S2 लिखे, उसमें 1 घटा। अब बोले S3 कितना निकला, S3 निकल गया 33 माइनस S2 कितना निकला, S2 निकल गया 16। अब बोले 33 में 16 घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका 17 बच जाएगा। क्लियर। आपको निकाले डी निकालने का फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1 है ना। तो A2 आपका 17 है, A1 आपका 11 है। तो 17 में 11 घटेगा तो 6, जो कि आपका डी है। तो डी इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 24 में क्या कहता है, कहता है घात दू के बहुपद को कहते हैं दू घात होना चाहिए दू, उसको क्या कहते हैं तो दू घात, तो द्विघात बहुपद। हिंदी में दुई या ना दू, मैथ में दो, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। 2 घात वाले द्विघात बहुपद। 1 घात वाला रेखिक बहुपद कहलाता है। 1 घात वाला क्या कहलाता है, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला त्रिघातीय बहुपद कहलाता है ना। तो बहुघात ढेरी घात रहता है तो बहुघातीय बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब घात 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथों, घात 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1, इसी का घात 1 है। ये जो 2x है ना, इस पे घात कुछ नहीं तो 1 बोल सकते। 1 का मतलब वही माने कि x का स्थान पर 2 रहता है तो 1 रहता है, इसका घात तो 2 रह जाता है ना। 3 रहता है x का स्थान पर तो 3 का घात 1 रहता है तो 3 रह जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो समझने लेना आपको कि घात क्या है 1 है ना, पावर क्या है 1 है। तो वही बोला रैखिक बहुपद हो सकता है, तो ये भी नंबर तो सही है ना। यहाँ पे देखिए x पर पावर 2 है तो ये रैखिक बहुपद है नहीं, ये द्विघात बहुपद है, ये होगा नहीं। यहाँ भी x पर पावर 2 है। क्लियर है। तो ये भी रैखिक बहुपद होगा नहीं। यहाँ पे x पर पावर 3 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर ए है। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल क्या होगा। तो देखिए इसको हल करना, बस कुछ नहीं करना, बस हल। तो हम बोलिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख लिए, इसके नीचे कुछ बोलिए 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। क्लियर। अब देखिए हल कीजिए, एक वाई और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई से वाई में भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना 1 की जगह तो 1 हो जाएगा। प्लस तो बोले 1 से भाग दीजिएगा वाई में तो वाई बार में वाई गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 3y। समझने का प्रयास कीजिए। याद रखिए 1y और ये 2y, तो 1y कट जाएगा, बचेगा 1y। तो 1y गुना 1 कीजिए तो y हो जाएगा, प्लस 1y गुना 3y कीजिए तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, देखिए तो y प्लस 3y। तो यहाँ पे y प्लस 3y, यहाँ पे देखिए y पर, यानी डी नंबर में आपको दिखता होगा। देखिए इसको जूम करके दिखाते हैं, y प्लस 3y यहाँ पे आपको डी नंबर में दिखता होगा। ये देखिए डी नंबर में y प्लस 3y दिख रहा है ना डी नंबर में। तो गाइज ये देखिए, तो देखिए डी नंबर में दिख रहा है ना y प्लस 3y, तो ये आपका आंसर आ गया करेक्ट। क्लियर है। तो आपका ये आंसर होगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 27 नंबर क्या कहता है, कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक पूछा तो आप बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। क्लियर है। शून्यक तो इक्वल लगा देना 0, तब बोल सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस, तो x बराबर बोल सकते हैं रूट अंदर 2, लेकिन स्क्वायर है तो बोल सकते हैं प्लस में, यानी x का मान निकल गया प्लस रूट 2 और एक x का मान निकल गया माइनस रूट 2। तो प्लस माइनस डी का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। कि यहाँ पे देखिए 28, देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एफ एक्स इक्वल एक्स पर पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो F1
का मान होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए दिया गया एफ एक्स, क्लियर है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका एफ, ये जो ब्रैकेट दे दिया गया इसके अंदर 1 दे दिया गया, यहाँ पे एफ एक्स दिया गया, यानी एक्स के स्थान पे बोल रहा है 1 लिख दे रखने के लिए, क्लियर है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको 1 रख दीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे 1 पे पावर 3 माइनस 5, एक्स के स्थान पे हो जाएगा आपका 1 पे पावर 2 प्लस 2 1 और प्लस 2, इस प्रकार से कर दीजिए। देखिए आप एक्स के स्थान पे रखे 1, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे रख दिए 1, क्लियर है। अब देखिए इसको हल करते हैं। 1 का पावर 3, 1 गुना 1 कीजिएगा तब का हो जाएगा 1 ही, माइनस 1 को 2 बार लिख के गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2। या ध्यान से देखिए, बोलिए 1 प्लस में है, ये 2 प्लस में है, 2 प्लस में, तो जोड़िए 2 2 4 और 1 5, प्लस 5 में माइनस 5 घट जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्लियर है। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखो 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते हैं रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब x अक्ष दिया गया, इसका मतलब गाइस आपका y का वैल्यू दे दिया गया 0, समझने का प्रयास कीजिए। y का वैल्यू 0 दे दिया गया और यहाँ पे आपको प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, देखिए हल करिए। a दिया गया ax प्लस बी, क्लियर है। तो यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल आपको 0 लगा देना, क्लियर है। अब देखिए इसको हल कीजिए, बोलेगा कि ax इक्वल, ये प्लस बी ओ पास जाएगा तो माइनस बी, अच्छा x इक्वल, ये गुना में तो चल जाएगा भाग में, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, यानी x का स्थान पे हो गया माइनस बी अपॉन ए और y का स्थान पे 0। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ए नंबर आपका करेक्ट होगा। देखिए x का स्थान पे माइनस बी अपॉन ए और कॉमा 0, क्लियर है। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं। कहते यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू बताना है, क्लियर है। तो घबराने की कोई बात नहीं है साथियों, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये बोल दिया गया 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू बताने के लिए। इसका एक फार्मूला होता है कि माइनस बी अपॉन सी, क्लियर है। ये आपको याद रख लेना, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का फार्मूला माइनस बी अपॉन सी होता है। अब देखिए इस पर बैठाइए, तो बोले बी के स्थान पे आपको ए है आपका एक्स स्क्वायर, क्लियर है, बी आपका माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स को छोड़ते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी के वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे फार्मूला में माइनस है, ये फार्मूला में माइनस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस फार्मूला का, क्लियर है। फिर देखिए सी का स्थान है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए सवाल कीजिए माइनस माइनस प्लस यानी 3/5, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया 3/5। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्लियर है गाइज। तो आई होप आपका आज भी 30 प्रश्न यानी कि आज 21 से लेकर के 30 तक हमने क्या क्या हल करके बता दिया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।